भागवत किसने लिखी, क्यों लिखी, क्या जरूरत थी? भागवत 18,000 श्लोकों का ग्रंथ है। जैसे दाल सबके घर बनती है तो दाल में नमक सबको चाहिए। सब्जी यदि कोई भी बनाएगा, दुनिया में कहीं भी सब्जी बन रही होगी तो नमक की जरूरत पड़ेगी। बिना नमक के सब्जी में, दाल में स्वाद नहीं होगा। कहीं भी खीर बन रही होगी तो शक्कर की, चीनी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। उसी तरह जहां जीवात्मा और परमात्मा की बात होगी, जहां लोक से परलोक की बात होगी, वहां भागवत जी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। बिना भागवत जी की जरूरत के, जैसे बिना नमक के सब्जी और दाल का स्वाद नहीं बनता, ऐसे बिना भागवत जी के जीवन का स्वाद नहीं बनता। जीवन को सुखद और समृद्धवान बनाना है तो भागवत जी हर व्यक्ति की वही जरूरत है जो दाल की जरूरत नमक की है। संतों की भाषा में नमक को कहते हैं राम रस। क्या बोलते हैं? राम रस। जैसे बिना राम रस के दाल सब्जी फीकी है, ऐसे बिना राम रस के ये जीवन भी फीका है। कृष्ण रस, राम रस तो चाहिए। भागवत जी में 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंध। भागवत जी किस परिस्थिति में कही गई, किसको कही गई, क्यों कही गई, बहुत सारी बातें हैं। वो सारी बातें केवल ये समझाना चाहती हैं कि जीव मात्र को यदि वो भटक जाए तो क्या करें। राजा परीक्षित हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण के भांजे का नाम सुना होगा आपने, महाभारत में कथा है। भगवान श्री कृष्ण के बहन हुई है सुभद्रा। सुभद्रा के पुत्र हुए, जानते हैं क्या थे? अभिमन्यु। चक्रव्यूह में मारे गए थे। अभिमन्यु की पत्नी का नाम है उत्तरा। जब अभिमन्यु मारे गए उस समय उनकी आयु लगभग 19-20 वर्ष की थी। अभिमन्यु तो मारे गए। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा उस समय गर्भवती थी। अभिमन्यु के जाने के बाद उनकी पत्नी को लगा कि अब कैसे जीवन जिया जाए। तब भगवान ने उन्हें समझाया और उनके गर्भ की रक्षा भी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से की। तो उत्तरा का जो गर्भ प्रकट हुआ वही बने परीक्षित। परीक्षित जी को श्राप लगा 7 दिन में मरने का। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमेहनि। आज से 7वें दिन तक्षक तुम्हें डसेगा और मृत्यु हो जाएगी। 7 दिन में मरना था परीक्षित जी को। तो जिसे 7 दिन में मरना है वो क्या करे, क्या करना चाहिए उसे? अच्छा, परीक्षित जी को श्राप क्यों लगा? क्योंकि परीक्षित जी ने एक संत का अपमान कर दिया। जब शाप हमें लगता है, बद्दुआएं हमें मिलती हैं, तो हम कोई गलती करेंगे तो बद्दुआएं मिलेंगी। क्या हुआ? परीक्षित जी ने एक संत के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, समीक जी के। उनके पुत्र श्रृंगी जी ने शाप दे दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमेहनि। आज से 7वें दिन तक्षक तुम्हें डसेगा, मृत्यु हो जाएगी। जिसे 7 दिन में मरना हो वो करे तो करे क्या? अब देखो परीक्षित जी को शाप क्यों लगा? क्योंकि उन्होंने एक संत का अपमान किया। अपमान क्यों किया? क्योंकि उन्होंने कलयुग को रहने की जगह दे दी। किसे रखना है, किसे नहीं रखना, ये भी तो समझ है। राजा परीक्षित जी ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। राजा परीक्षित जी ने जो मुकुट पहनी थी सिर पर, वो मुकुट सोने की थी और वो मुकुट थी जरासंध की। जरासंध जी के मृत्यु के बाद भीम भैया ने वो मुकुट अपने पास रख ली, पर मना किया गया कि यह मुकुट आप पहनना मत, क्योंकि ये जरासंध जैसे पापी राजा की मुकुट है। तो
पापी की वस्तु में पाप तो होगा, पापी के अन्न में भी पाप होता है और पापी के धन में भी पाप होता है। तो जरासंध की मुकुट राजा परीक्षित जी को नहीं पहननी चाहिए थी, पर उन्होंने किसी कारणवश पहन ली। राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के 5 कमरे बनवा दिए। द्यूतम, जहां जुआ है, जहां जुआ होगा वहां कलयुग होगा, इसलिए जुआ कभी नहीं खेलना चाहिए। महाभारत की कथा में मैं पढ़ रहा था, जब धर्मराज युधिष्ठिर जुआ खेलने आए, किसने बुलाया? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र ने कहा कि धर्मराज तुम जुआ खेल लो हमारे दुर्योधन के साथ। सबने मना किया, जुआ मत खेलो, मत खेलो, मत खेलो। धर्मराज युधिष्ठिर को भी समझाया सबने, मत खेलो, मत खेलो, नहीं माने और जुआ खेला। और जुआ खेला तो क्या हुआ? 12 साल का वनवास हो गया, 1 वर्ष का अज्ञातवास हो गया, पत्नी को भी लूट लिया गया, कपड़े उतार लिए गए, अपमान हुआ, अनादर हुआ, तिरस्कार हुआ, सारी संपत्ति से हाथ धो बैठे धर्मराज, पूरी संपत्ति बर्बाद हो गई। जिसे बर्बाद होना है वो जुआ खेल ले। बर्बादी की शुरुआत क्या है? जुआ, द्यूतम। तो द्यूतम कलयुग कहां रहता है? जुआ में। इसलिए आप लोग जुआ मत खेलिएगा। आप लोग खेलते हैं जुआ, लूडो वगैरह? कलयुग का पहला ठिकाना जुआ ही है। पहले के जमाने में जुआ ताश वाला होता था, आजकल का जुआ मोबाइल पर भी होने लग गया है, क्रिकेट में जुआ होने लग गया है, हर जगह आजकल जुआ अवेलेबल है। तो कलयुग का पहला स्थान है द्यूतम। जुआ है, जहां जुआ है जो खेलेगा उसकी खोपड़ी में, मस्तिष्क में कलयुग बैठेगा। वो कलयुग बैठा यहां तो सब अपने हिसाब से चलाएगा। द्यूतम। पानम, पानम बोले तो शराब। कलयुग का दूसरा स्थान शराब है। आप लोग नहीं पीते ना शराब? शराब पीना अच्छा है कि बुरा है? हैं? बुरा। शराब पीने को बुरा क्यों कहते हैं? यहां तो बहुत लोग पीते हैं, यहां तो पीते ही लोग हैं कुछ, क्यों बुरा कहते हैं? शराब पीना अच्छा होता तो जब फ्लाइट उड़ती है तो उड़ाने वाला जो पायलट है तो पायलट का टेस्ट होता है, चेकअप होता है ना, शराब तो नहीं पी रखी है। यदि शराब पीना सही है तो पायलट को भी पिलाई जाए शराब 3-4 बोतल, पहले पी फिर उड़ाना। शराब कहीं ना कहीं बुरी है, तब तो फ्लाइट उड़ाने वाले पायलट को भी मना की जाती है कि आप यदि पिए होंगे तो आपको परमिशन नहीं है। सही है कि नहीं? यहां पर गाड़ी चलाने वाले को भी शराब पी के गाड़ी चलाने की परमिशन है? यहां है? नहीं। क्यों? सही है कि गलत है? शराब पीना सही होता तो पी के गाड़ी चलाने में क्या दिक्कत है? मतलब शराब गलत है। सारी दुनिया मानती है कि शराब गलत है, इसलिए दुनिया के किसी भी देश में पायलट को शराब पी के प्लेन उड़ाने की इजाजत, इसका मतलब सारी दुनिया मान रही है कि शराब पीना गलत है। अब पी क्यों रहे हैं लोग? वो इसलिए पी रहे हैं क्योंकि कलयुग है। कलयुग में सही काम लोग कम करते हैं, गलत काम ज्यादा। ये युग का प्रभाव है। बादाम मिलती है 1000 रुपए किलो, अधिक से अधिक 1500 रुपए किलो, और अच्छी वाली लोगे 2000 रुपए किलो। बादाम 2000 रुपए किलो है और गुटखा 5000 रुपए किलो है।
बादाम कितने रुपए किलो है? 1000-2000 रुपए किलो। और गुटखा 5000 रुपए किलो। तो बताइए हेल्दी क्या है? बादाम की गुटखा? जोर से। लेकिन लोग खाते क्या हैं? क्यों खाते हैं? उसमें लिखा है कि गुटखा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जबकि बादाम स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। खून को पतला रखती है, बादाम स्वस्थ रखती है। फिर भी लोग क्या खा रहे हैं? बादाम नहीं खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? क्यों? क्योंकि कलयुग है। कलयुग में पता है आपको कि ये गलत है, ये सही है। अच्छा, आपको कितने लोगों को पता है कि झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है? किसको पता है कि झूठ बोलना पाप है? पाप है मैया? आपको नहीं पता मेरी मां। झूठ बोलना क्या है? सही पता है ना, फिर भी लोग झूठ बोलते हैं। जब पता है कि पाप है तो क्यों बोलते हो? क्योंकि कलयुग है। कलयुग में जानते हुए भी लोग पाप करते हैं। सतयुग त्रेता द्वापर में नहीं जानते इसलिए पाप करते हैं। कलयुग में जानते हैं फिर भी पाप करते हैं। ये युग धर्म है। यहां अच्छी चीज सस्ती है, बुरी चीज महंगी है, फिर भी बुरी चीज लोग ग्रहण करते हैं। तो द्यूतम पानम, कलयुग का दूसरा स्थान शराब, स्त्रियां। कलयुग का तीसरा स्थान क्या है? चरित्रहीनता। देखिए, हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारी संस्कृति कहती है, आप चरित्रवान रहिए। क्या रहिए? क्योंकि चरित्र बिगड़ा तो बिगड़े हुए चरित्र में कलयुग बैठेगा, वो कलयुग बुद्धि करेगा भ्रष्ट। क्या करेगा? और जिसकी बुद्धि भ्रष्ट उसका सब कुछ भ्रष्ट। आप कब तक हैं? राम कब तक है? रावण कब तक है? अच्छा, रावण की भी पूजा हो सकती थी यदि रावण राम सीता दोनों को चुरा लेता तो वो पूजा करता, चुरा के ले आता, राम सीता की आरती उतारता। यदि रावण राम सीता दोनों को चुरा के राम सीता की आरती उतारता तो रावण की भी पूजा होती कि नहीं? बोलो हाँ। लेकिन रावण ने किसे चुराया? पराई स्त्री के चक्कर में पड़ गया, अपनी वाली को छोड़ दिया। मंदोदरी कह रही है, ये स्वामी गलत कर रहे हो आप। नहीं सुनता रावण। तो राम जी का, ये राम और रावण का चरित्र क्या मैसेज देता है? रावण का सर्वनाश हुआ। पूरी सर्वनाश में मूल वजह क्या थी? क्या वजह थी? रावण का चरित्र। मूल वजह है चरित्र। यदि रावण चरित्र ना बिगाड़ता, पराई स्त्री पर दृष्टि ना डालता, तो क्या रावण का सर्वनाश होता? कोई ताकत, इस धरती की कोई ताकत रावण का कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। रावण इतना पावरफुल था कि ब्रह्मा जी उसके द्वार पे आते थे पढ़ाने के लिए। शंकर जी, आप सावन आता है ना, आप लोग माटी के शंकर जी बनाते हो, पर रावण के यहाँ साक्षात शंकर जी आते थे और वो बिठाता और श्रृंगी से अभिषेक करता। ऐसा रावण था। शंकर जी को बुलाता तो शंकर जी आते, ब्रह्मा जी को बुलाता, देवता उसकी सिंहासन के नीचे पड़े रहते। देवता कहां रखता? सिंहासन के नीचे। शनि को रखता नीचे। देवता हाथ जोड़ के खड़े हैं। कर जोरे सुर दिशिप विनीता, भ्रकुटी बिलोकत सकल सभीता। रावण किसी देवता की ओर देख लेता था ना, वो देवता थर थर कांप जाता था कि क्या हो गया, आप महाराज क्यों देख रहे हो? ऐसा रावण था। रावण के बेटे का नाम क्या था? इंद्रजीत। क्या नाम था? मेघनाथ।
उसने इंद्र को जीत लिया, इसलिए नाम पड़ा चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सन उपजा क्रोधा। इंद्र को जीत लिया। सोचिए, देवताओं के राजा को रावण का बेटा जीत लिया। रावण के कितने बेटा थे भैया, कितने थे? नहीं, आपकी बात नहीं हुई। रावण के 1 लाख बेटा थे। कितने बेटा? कितने? 1 लाख बेटा और 1.25 लाख नाती। बेटे के बेटे कितने? 1.25 लाख। और बेटे कितने? 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जिसके घर पर दिया ना बाती। रावण के 1 लाख बेटे, 1.25 लाख नाती, सोने की लंका, देवता थर थर कांपने वाले, ऐसा पावरफुल रावण, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। रावण का किसने बिगाड़ा? बोलो, रावण का किसने बिगाड़ा? उत्तर दीजिए, किसने बिगाड़ा? जोर से, जोर से। रावण का किसने बिगाड़ा? राम ने। राम कभी किसी का नहीं बिगाड़ते कुछ। रावण का यदि किसी ने कुछ बिगाड़ा है तो रावण की भटकी हुई बुद्धि ने बिगाड़ा है, भटके हुए मन ने बिगाड़ा है, उसके भीतर की वासनाओं ने बिगाड़ा है। यदि रावण का मन सीता मैया की तरफ ना जाता, सूर्पनखा की बातों में रावण ना आता। अच्छा, रावण इतना बड़ा पंडित है, लेकिन सूर्पनखा की बात मान गया। सूर्पनखा ही नाक कटवा के बोली कि वो बहुत सुंदर है, चुरा लाओ। रावण उसकी बातों में आ गया, जो खुद नाक कटाए बैठी है। रावण को ये तो सोचना चाहिए कि बहन तू कहां नाक कटा के आई है, और जिसने तेरी नाक काटी है तूने गलती की होगी तब तो नाक कटी, और मेरे को भड़का रही है कि उसकी पत्नी चुरा लो। वाह, इतना बड़ा विद्वान उस महिला के बहकावे में आ गया, उस महिला के भड़कावे में आ गया। सही है कि गलत है? और भड़कावे में आ ही नहीं गया। सूर्पनखा ने जब बताया कि वो तो बहुत सुंदर है, राम की नारी, तो रावण बोला चलो देख लेते हैं। जाके देखा तो अच्छी लगी, सीता मां तो सुंदर थी ही। रावण को लगा कि चुरा लेना सही है, चुराने का षड्यंत्र रचा है, सोने का मृग बनाया। मृग काय का बनाया? पहले तो आप लोग बताओ कि सोने का मृग होता भी है कि नहीं होता? नहीं होता। तो राम को सोने के मृग ने आकर्षित कर लिया। सीता मैया बोली ये वाला मृग चाहिए। राम जी बोले सोने का मृग नहीं होता, ये माया है। सीता मैया बोली नहीं, मुझे तो यही चाहिए। राम को पता था कि सोने का मृग नहीं होता, पर जो होनी होती है ना, बुद्धि भी वैसी बन जाती है। राम भी सोने के मृग के पीछे भाग गए। जानते थे कि ये मारीच है, पर लीला करनी थी। यहां 2 बातें हैं, पहला तो लीला करनी थी, दूसरी बात यह है कि समय सबकी बुद्धि मार देता है। समय के आगे किसी की चलती नहीं है। आप कहते हैं कि मैं बड़ा बुद्धिमान हूं, मैं सोचता हूं, लेकिन जो समय आपको सोचवाना चाहेगा वही आप सोचोगे। समय यदि कहता कि आप ये सोचो तो आप वही सोचोगे। धर्मराज युधिष्ठिर जानते थे कि जुआ खेलना गलत है, पर वो चाह कर भी रोक ना पाए खुद को जुआ खेलने से, क्योंकि होनी तो होके रहे। आपको पता है कि यहां जाना गलत है, आपको पता है ये करना गलत है, फिर भी आप कर बैठते हैं और परिणाम बुरा होता है, क्योंकि आप नहीं करते, आप नाचने वाले हैं। कोई बैठा है जो नचा रहा है, वही शक्ति काम करती है। उसी शक्ति का नाम है परमात्मा। रावण को किसने मारा? राम ने नहीं, रावण के भीतर की इच्छाओं ने। इसलिए कहता हूं
कि इच्छाएं आपको मार डाले, उसके पहले आप इच्छाओं को मार डालिए। भागवत सुनने के बाद क्या होता है? अभिमान शून्य हो जाता है। अभिमान क्या हो जाता है? जीरो। भागवत नहीं सुनते ना, बड़ा घमंड रहता है। जो कथाएं सुनता है वो कभी घमंड नहीं करता, जो घमंड करता है वो कभी कथाएं नहीं सुनता। भगवान की कथा सुनने वाला अभिमान किसका करेगा? कथा ना सुनने वाले की दृष्टि अलग है और कथा सुनने वाले की दृष्टि अलग है। क्या अंतर है? कथा सुनने वाला संसार में रहता है पर कैसे कमल के पुष्प की तरह। कथा सुनने वाला पके हुए नारियल की तरह है और कथा ना सुनने वाला कच्चे नारियल की तरह है। कच्चा नारियल खोपड़ी से चिपका है, खोपड़ी तोड़ो तो नारियल का गोला भी टूट जाता है। पका हुआ नारियल खोपड़ी से अलग है, तोड़ो तो खोपड़ी टूटती है, गोला नहीं टूटता। तो कथा सुनने वाले पक्के हैं और कथा ना सुनने वाले कच्चे आम की तरह हैं। कच्चा आम कैसा होता है? बोलो, खट्टा। कच्चे आम की चटनी बनती है। जो संसार में उलझे हैं उनकी बनेगी चटनी, और जो पक जाते हैं तो पके हुए आम की तरह है। पके हुए आम को फलों का राजा कहा जाता है। कच्चे आम की बनती है चटनी और पक जाने के बाद वो हो जाता है राजा। तो जो कथा सुनने वाला है वो राजा है, और कथा ना सुनने वाले की क्या बनेगी? इसलिए कथा सुना करो। कच्चे आम का कलर भी अलग है, क्या है? और पके हुए आम का पका हुआ आम पीला। इसलिए साधु संत पीला लाल ये कपड़ा धारण करते हैं। भगवा क्यों? क्योंकि ये पक जाने की पहचान है। लड़की को भी मंडप के नीचे लाल कपड़े पहनाए जाते हैं। बोलो हाँ, ये पके हुए की परिपक्वता की पहचान है कि मैच्योर हो चुकी है लड़की पके हैं। साधु संत पीले कपड़े पहनते हैं, नहीं, भगवा। ये सब पक्के की पहचान है। तो कच्चा और पक्का भक्त कौन है? संसार में उलझोगे कच्चे रह जाओगे, कथाएं सुनो पक जाओगे। चावल कच्चा है, लेकिन वही चावल जब पानी में डाल करके आग के ऊपर रख दो तो पक जाता है। उसी तरह आप कच्चे हैं, बस अपने को सत्संग के पानी में डुबा दो, अपने आप पक जाएंगे। कोई बहुत प्रयास थोड़ी करना है। और जब पक जाओगे तो आप कभी परेशान नहीं होगे। आप संसार के भरोसे ना रहना कि ये साथ है, ये साथ है। कौन साथ निभाएगा? हमारा साथी कौन? आप लोगों को साथी पहचानना है। आप कहते हो ये हमारा साथी है। हाँ, छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। आप कितना भी कहो ये मेरा साथी, ये मेरा संगी, कोई संगी है? लोग जाएंगे शमशान तक। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारी जनः श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवैका। जब हम मरेंगे तो हमारा परिवार कहाँ तक साथ देगा? समाज कहाँ तक साथ देगा? धनानि भूमौ, पैसा संसार तक साथ देता है। पशवश्च गोष्ठे, पशु पक्षी गोष्ठ तक, गौशाला घुड़शाला तक साथ देंगे। नारी गृहद्वारे, नारी पत्नी दरवाजे तक साथ देती है।
जनाः श्मशाने, परिवार के लोग शमशान तक साथ देते हैं। देहश्चितायाम, शरीर चिता तक साथ देता है, जलने तक। और धर्मानुगो गच्छति जीव एकः, आखिरी हमारा साथी कौन है? हमारे द्वारा किया गया पुण्य धर्म ही हमारा साथ देगा। इसलिए छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। किया न दो घड़ियां, प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया दो घड़ियां। तूने प्रभु का भजन किया ना, तूने प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया न दो घड़ियां। तूने प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया दो घड़ियां। यमदूत लगा कर तुझको ले जाएंगे हथकड़ियां। यमदूत लगा कर तुझको ले जाएंगे हथकड़ियां। कौन छुड़वाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। कमाता निस दिन, इस पेट भर की खातिर तू पाप कमाता निस दिन। इस पेट भरन की खातिर तू पाप कमाता निस दिन। इस पेट भरन की खातिर तू पाप कमाता निस दिन। 84 लाख योनियां हैं, उन योनियों में केवल पेट के नाम पर पाप कौन करता? लोग कहते हैं पेट के लिए कमा रहे हैं। याद रखिएगा, पेट भरने के लिए झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। पेट तो सच बोल के भर सकता है।
तो फिर झूठ क्यों बोलते? पेट सच बोल के भरा जा सकता है, झूठ बोलने से तो तिजोरियां भरती हैं। तिजोरियां भरने के लिए लोग झूठ बोलते हैं और बदनाम करते हैं पेट को। गाली सुनने से क्या मिलता है? आपने गाली सुनी, क्या मिला? क्रोध। आपको गाली दी जाएगी, तुरंत क्या आएगा? क्रोध, गुस्सा। जैसे गाली तुरंत गुस्सा दिलाती है, तुरंत मन को अशांत करती है, और जहां क्रोध है, अशांत है, वहां पाप होगा। क्यों? जहां क्रोध होगा वहां क्या होगा? क्रोध में व्यक्ति पुण्य कम करता है, क्रोध में व्यक्ति पाप करता है। तो गाली जब आप सुनते हो तो मन को अशांत करती है, जबकि कथा सुनते हो तो कथा मन को शांत करती है। गाली सुनने से क्रोध आता है, जबकि कथा सुनने से भगवान के चरणों में प्रेम आता है। गाली सुनने से पाप बढ़ता है, जबकि कथा सुनने से पुण्य बढ़ता है। कथा और गाली दोनों, गाली भी मुंह से कही जाती है, कथा भी मुंह से कही जाती है। गाली भी कान से सुनी जाती है और कथा भी कान से सुनी जाती है। दोनों का उद्गम और दोनों का श्रवण एक सा, पर दोनों में अंतर है या नहीं? इसलिए भगवान की कथा जब व्यक्ति सुनता है तो मन में जितना पाप है, भीतर जितना भी जन्म जन्म के पाप भर रखे हैं हम लोगों ने, कथा से ना वो सब कुछ पिघल जाता है। इसलिए कथा सुनते सुनते कई बार आप लोगों की आंखों से आंसू आने लग जाते हैं, प्रेम उमड़ जाता है, प्रेम जाग जाता है, आंसू आने लग जाते हैं। वो आंसू क्या है? जब भीतर के पाप पिघल जाते हैं तो आंखों से आंसू बनकर के वो निकल जाते हैं और आप बिल्कुल निर्मल हो जाते हैं। इसलिए भगवान की कथा कई बार हृदय को द्रवीभूत कर देती है। कथा कई बार हृदय को